बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे रैली के हवाले से जो कि निकाली जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां होगी। अब से कुछ देर बाद आपको बताएंगे लाहौर शहर में इस वक्त तैयारियां जारी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में रैली इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। N120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद के नामजद होने पर PTI के कारकुनों की खुशी दीदनी है। इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है और इस्लामाबाद की तैयारी इस वक्त भरपूर है। बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में रैली इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है और N120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद के नामजद होने पर PTI के कारकुनों की खुशी दीदनी है। कारकुनों ने इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की है और काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं कारकुनान वहां पर। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में रैली इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है और कारकुनान की शिरकत तेजी से इस वक्त जारी है। रैली के लिए N120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद के नामजद होने पर PTI के कारकुनों की खुशी दीदनी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी भरपूर है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने हल्के में जब आएंगे तो वो देखेंगे कि अवाम कितनी परेशान है। उनकी परेशानियों का अजाला नहीं किया गया इन 4 सालों में, जिसके बाद अवाम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देगी, क्योंकि तब्दीली लेकर वो इस कौम की तकदीर भी बदलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तैयारी के हवाले से कि N120 में वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और लाहौर शहर में कहीं पर भी मियाँ नवाज शरीफ अगर दोबारा से मियाँ शहबाज शरीफ अगर दोबारा से खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं। हर जगह पर उनको टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने ये भी कहा कि N120 में तैयारियाँ भरपूर हैं और वो इलेक्शन कैंपेन 2013 से ही जारी रखे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ N120 के और मुझे वहाँ पर टफ टाइम देना इंतहाई मुश्किल है। मैं वहाँ पर जीत कर ही दिखाऊंगी, ऐसा दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का। आपको आगाह करेंगे अब से कुछ देर बाद वहाँ से रैली इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में रैली इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। कुछ देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था वो तब्दीली आ रही है जो पाकिस्तान का ख्वाब था। आपको बता रहे हैं N120 में डॉक्टर यास्मीन राशिद के नामजद होने पर PTI के कारकुनों की खुशी दीदनी है और कारकुनों ने इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इस वक्त सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है नादिया मिर्जा, रिहान गुल और उस्मान खान है, उनसे जानेंगे। उस्मान अलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त तैयारियां कैसी हैं। नादिया बताइएगा, आप इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ खड़ी हैं, क्या कहना है डॉक्टर यास्मीन राशिद का, कितनी पुरजोश है इस वक्त? बात करना चाहते हैं क्योंकि ये जो रैली है बस निकलने की तैयारी है, जो इनकी जो पीक पे है और यहाँ पर जो कारकुनान इनका जोश और बलबला देख के यही लगता है कि सुनामी वाकई आने वाला है। 120 की हद से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कितनी उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे पहले ये बात की और आपने काफी उम्मीद हमें जाहिर की है। बेशक कि यहाँ पर आप मुकाबिल है छोटे मियाँ साहब से, उन्होंने आपने यही कहा, मशवरे भी दिए आपने काफी, तो बस अब आप निकलने लगी है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी सुनामी लेके आने वाली और क्या इलेक्शन को कैसे देखती है? मेरा ख्याल है कि जब इन्होंने कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब हटेंगे तो सारा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, पहले तो हम पाकिस्तान निकलने का इंतज़ार करते रहे। इमरान खान की जो इस वक्त सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अवाम इस वक्त पाकिस्तान की सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वो चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले, हर बंदे का एहतसाब हो और शहबाज शरीफ साहब भूल जाएं इस बात को। सबसे पहले तो एहतसाब उनका होगा। अभी तो वो खुल रहे हैं सारे केसेस, तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक का खुल रहा है जिसमें आपने पैसे लेके और आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, उसमें आप साइन किया हुआ है, आप सिग्नेटरी हैं। या तो फिर आप कोई नए साइन बनाएंगे और कहेंगे जी फौजरी की तो आप ऐसे एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप करेंगे तो फिर ही काम बनेगा, वरना तो कोई काम नहीं बनने लगा। इस वजह से आप भूल जाएं, आप कोई किसी किस्म की इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पंजाब को कहा जाता है जी नून लीग का घर और यहाँ पर बड़े सपोर्टर्स हैं नून लीग के, तो आप इस इलेक्शन को कैसे देखें? क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी माशाल्लाह आपने काफी अच्छी कैंपेनिंग, आपको काफी ज्यादा वोट मिले और फिर से आपको मुंतखब किया गया। आपके मुकाबिल जो है मियाँ साहब है, छोटे मियाँ साहब है, बड़े मियाँ साहब को तो वैसे नाअहल करार दे दिया गया। तो अब आप यहाँ भी जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों को किस तरह से अपनी तरफ मोटिवेट करने वाली है? देखिए जी, हमारे सपोर्टर्स माशाल्लाह 4 साल से मोटिवेटेड हैं। वो मौसम जिसमें कोई नहीं बाहर निकल सकता था, हमारे सारे कारकुन सड़क पे खड़े होते थे, हमारे सारे कारकुन खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहते थे, हमारे सारे कारकुन जहां खान ने कहा इकट्ठे होते रहे, 126 दिन धरना किया। इससे ज़्यादा क्या किसी के पास कारकुन होगा? हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारे कारकुन को। ये सारे वो
गरीब कारकुन हैं, ये मैं बताती चली, ये सारे गरीब कारकुन हल्का 120 के हैं। ये भूल गया था नवाज शरीफ के ये लोग वहाँ रहते हैं, उसको भूल गया था कि वहाँ लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। सीवरेज का पानी जो वो मिला हुआ होता है उसके अंदर, उनको गंदा पानी, वहाँ गटर खुले हुए होते हैं। पिछले दिनों मेरे इन्हीं बेचारे कारकुन का एक बच्चा 3 साल का गटर में डूब के मर गया, इसलिए कि गटर का ढकना नहीं था। उनको बता दें कि मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ था ना, अल्लाह ने उनके साथ उसका बदला लेना है। हर बंदा जो है जवाबदेह होगा। इसलिए मैं ये बता दूं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और वैसे कोई और 2-4 शरीफ मिलते हैं, सारों को बुला ले। मैं अकेली उनके साथ इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। इलेक्शन करने के तैयार है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं, आज हम इस्लामाबाद में तशक्कुर मनाने जा रहे हैं, लाहौर में कब आप बड़ा जलसा करने वाले हैं? क्या कोई डेट अनाउंस की है? क्या यहाँ पे कैंपेन की क्या तैयारी? और अभी तो आप लोग सब इकट्ठे होने जा रहे हैं ना बाबू साहब इंटरचेंज से, वहाँ से आप लोग जाएंगे इस्लामाबाद से वापस आने के बाद लाहौर में क्या आपकी प्रिपरेशन? देखिए जी, मकसद ये है कि अब जिस तरह खान साहब ने हमें प्लान बतानी है, इसी तरीके से होगा। कैंपेन जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन ऑफिशियली फिर आप देखिएगा। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को काफी पूरे में नजर आती है और उनका कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और यहाँ पर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं और इमरान खान के दूसरे कॉल पे लाहौर में जो मजीद रैली है उनकी तैयारियां भी की जाएंगी। जी बिल्कुल नादिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि भरपूर तैयारी में हैं और वो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के साथ साथ इलेक्शन जीतने के हवाले से भी पूरा अज़म है। दूसरी जानिब रुख करेंगे रेहान गुल का, वो इस वक्त भी मौजूद है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में। वहाँ पर वलीद इकबाल भी पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले और उन्होंने बात की थी कि वो भी लाहौर से इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। तो रेहान गुल बताएगा क्या तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कब तक निकल रही है रैली? जी, एक तरफ तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत पुरजोश नज़र आते हैं। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत करने के लिए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में उनकी बड़ी तादाद जमा हो रही है और सुबह से यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें ख़वातीन और मर्द कारकुनान भी शामिल हैं। और जो गो नवाज गो का नारा गुज़िश्ता 2.5-3 साल से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की और उनकी हर रैलियों की जीनत बना रहा, अब वो नारा जो है वो गो शहबाज गो में तब्दील हो चुका है, क्योंकि वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ की नामजदगी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे भी मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि शहबाज शरीफ पर भी उसी तरह करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिस तरह उनके बड़े भाई पर हैं। साथ साथ जो मॉडल टाउन का केस है जिनमें 14 अफराद का कत्ल भी उनके ज़िम्मे आता है, तो उसके बाद ऐसे शख्स की वज़ीर आज़म के तौर पर नामजदगी जो है वो किसी तौर पर भी सियासी तौर पर कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब अगर यहाँ पर इनकी तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर बसें पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर कारकुनान यहाँ से बाबू साहब इंटरचेंज पर पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ पर लोग कारकुनान इकट्ठे होंगे। यहाँ पर हमाद अजहर और वलीद इकबाल भी पहुँच चुके हैं, जिनकी क़यादत में काफ़िला यहाँ से कुछ देर में रवाना होगा। जी सही, आप हमें आगाह करते रेहान गुल। इस वक्त वलीद इकबाल और हमाद अजहर जो हैं वो उनकी क़यादत में बड़ी रैली निकाली जाएगी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से बसेस वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे ही कारकुनान वहाँ पर पहुँचेंगे फिर उसके बाद रैली निकाली जाएगी। और अब हम रुख करेंगे उस्मान अलीम का, जो इस वक्त कज़बाग चौक पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर इस वक्त कितने बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और क्या तैयारी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। जी उस्मान, बताइएगा। किया गया है जिसके लिए इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में रैलियों की सूरत में जो है वो मोटरवे से होते हुए इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं कज़लबाज चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो काफ़ी नारेबाजी भी कर रहे हैं और इमरान खान जो है उनसे इज़हार यकीन जो है यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर कारकुनान में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो पनामा केस है उसमें नवाज शरीफ को जो अदालत है उसमें उसकी जानिब से जो है वो नाअहल करार दिया गया है और इसे यौम तशक्कुर में जो है वो शिरकत के लिए अपने कायद की, अपने कप्तान के एक इशारे पर जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। मजीद इस वक्त हमारे साथ जो है खालिद गुजर साहब मौजूद है, जानते हैं कि पीटीआई का जोश और जज्बा इन्हों कैसा देखने में नजर आ रहा है और इस्लामाबाद जाने के हवाले से इनकी तैयारियां किस हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कायद की कॉल पे यौम तशक्कुर मनाने हैं। शुक्र अल्लाह का, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम सबसे बड़ा
तो हम सब कारकुनों को शुक्र करना चाहिए कि हमारा लीडर, हमारा कायद करप्ट नहीं है, ईमानदार है, सच्चा पक्का मुहिब वतन है। और दूसरी तरफ करप्ट खानदान से आज हमें निजात मिली है। इस खुशी में हम यौम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं। आपके कारकुनान का काफिला कितना है, कितनी बड़ी तादाद में आप जो ये गजलबाज शौक से कारकुनान है वो लेकर इस्लामाबाद जो है इजाजत तशक्कुर मनाने जा रहे हैं? हम जाती उमरा के रहने वाले हैं। PP 161 में खालिद गुज्जर की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला, हजारों तादाद में कारकुन जाती उमरा से निकले हैं, रेवर रोड अड्डा प्लाट से। अब हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, पर कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और इनकी तैयारियां भी मुकम्मल है। और अब से चंद लम्हात बाद जो ये काफिला है वो मोटरवे से होता हुआ इस बात की जानिब रवा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तैयारियां, यहाँ पर कारकुनान की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हाईवे डाले हैं वो भी मंगवाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो बड़ी तादाद में सजाई गई हैं, जिन पर PTI के परचम जो है वो भी आवेदन किया गया और कारकुनान का जो जज्बा जो है। सही उस्मान, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नादिया मिर्जा की तरफ एक दफ़ा फिर रुख करेंगे। नादिया, बताइएगा, इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के आप घर पर मौजूद हैं, वहाँ पर बताइएगा क्या तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं, और अगर यहाँ से निकला जा रहा है या फिर जो कारकुनान हैं उनको कोई और पॉइंट दिया गया है जिसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना होंगे, पॉइंट क्या है इकट्ठा होने का? जी नादिया, बताइएगा आप कि इस वक्त कारकुनान कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर से ही निकलेगी तमाम रैलियाँ या फिर कोई और जगह है, कोई और पॉइंट है जहाँ से निकला जाएगा इस्लामाबाद की तरफ एक काफिले की शक्ल में? यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो क्लिनिक है शादबाद में मौजूद है, यहाँ पर मुख्तलिफ कारकुनान है, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुख्तलिफ जो जगह है, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के करीब से भी कुछ इनके कारकुनान है, वहाँ से इकट्ठे होकर बाबू साहब इंटरचेंज के करीब जाकर जितने भी कारकुनान है एक रैली की सूरत में इकट्ठे होकर वहाँ पे मोटरवे पे चलेगा, फिर ये रैली डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचेगी। जी शुक्रिया नादिया आपका। और यहाँ तमाम सूरत हाल से आगाह करते इस वक्त आप बता रहे थे कि तमाम सूरत हाल इस वक्त की तैयारियाँ जारी हैं। उस्मान अलीम, ये बताइएगा कि इस वक्त कारकुनान जो है कितने पुरजोश हैं? क्या कजलपाश चौक से ही निकला जाएगा या कोई और भी पॉइंट है जहाँ से इकट्ठे होकर काफिले की शक्ल में निकला जाएगा मोटरवे से पाक तरीके साहब के कारकुनान की जानिब से? उस्मान, बताइएगा अगर आप हमें सुन सकते हैं कि क्या गजलबाज चौक जो है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहीं से तमाम काफिले इकट्ठे होंगे या कोई और पॉइंट भी है जहां से काफिले इकट्ठे हो रहे हैं? अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो बड़ी तादाद में कारकुनान है उनकी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इन कारकुनान का जो जज्बा जो है वो दीदनी है। ये इमरान खान के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि शरीफ खानदान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इनका ये कहना है कि अपने कायद और अपने कप्तान से इजहार यकजहती के लिए ये आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर रैलियों की सूरत में जो है वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में जो हैं वो भी इसके अलावा यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि एक PTI का कारकुन है, इसने जो अपने पार्टी परचम है वो चेतन किया हुआ है और काफी जोशो जज्बा यहाँ पर देखने में नजर आता है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि इनका जोशो जज्बा कैसा है और ये अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए आज जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। तो इनकी तैयारियां जो है वो किस तक पहुंची हैं? जी बताइएगा, आपकी पार्टी जो है ये एक किस्म की आपने पनामा केस में जो है वो विन किया है आपने और आप आज योम तशक्कुर मनाने जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, तो किस हवाले से आपकी तैयारियां जो है वो देखने में नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सब कारकुनों को सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम सब कारकुनों ने नवाफल पढ़े हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि करप्ट खानदान से हमारा पीछा छूटा है। करप्ट खानदान जो 35-40 साल से हम पर हुकूमत कर रहा था, पूरा टब्बर चोर है और हम सब कारकुन PTI के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारा कायद। शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें आगाह कर रहे तमाम सूरत हाल से। इस वक्त आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यौम तशक्कुर के हवाले से जो इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में इस वक्त आपको बताएंगे जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उस हवाले से लाहौर शहर से रैलियां निकाली जा रही हैं।
इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए पीटीआई कारकुनान की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। मर्द और खातीन कारकुनान पीटीआई लाहौर दफ्तर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कारकुनान का जोश और जज्बा इस वक्त दीदनी है और उन्होंने बैनर्स उठा रखे हैं। जोश और खरोश पाया जा रहा है कारकुनान की तरफ से और शिरकत के लिए पीटीआई कारकुनान जगह जगह से वहां रैली में शिरकत के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। जलसे के हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे एसएसपी ऑपरेशन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुबशर मेकन इस वक्त खदीजा केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का जो केस है 2016 का, जिसमें 5/3/2016 को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था 324, 337 F1 F4 में, जिसमें बड़ा मैं समझता हूँ हौलनाक और बहुत ज़्यादती वाला वक़ूआ हुआ ऐसा कि जिसमें एक मासूम बच्ची है जिसको एक और इस तरह से आके तो छुरियों के वार किए गए। ये मैं समझता हूँ एक मौजज़े से कम नहीं है कि बच्ची जो है खतीजा जो बेटी है हमारी, इनकी जान अल्लाह ताला ने महफूज रखी। मुकदमा जो है वो शुरू में नामालूम दर्ज हुआ क्योंकि ये उस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि कोई आगे चीज़ ऐसे बता सकती। ड्राइवर जो साथ थे उनकी तरफ से दर्ज हुआ पर्चा। वक़ूआ उस वक्त हुआ जबकि इनके साथ छोटी बहन भी साथ थी और वो भी इस वक़ूए में ज़ख्मी हुई। उससे काफ़ी आप लोगों की यादाश्त में होगा कि उस वक्त काफ़ी फिर जो पूरे शहर में एक बड़ी इस वाले से सनसनी फैली कि जो लोग अपनी बच्चियों को बाहर घरों से भेजते हैं इदारों में तालीम के लिए, उनके साथ ऐसा वाक़या हो सकता है। तो उसके बाद पुलिस ने मौके के ऊपर जो शहादतें थी वो इकट्ठी की और उसके बाद ऑनवर्ड इसका जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहा और अल्लाह ने करम किया कि उसमें अदालत ने उसको सज़ा दी है और वो सज़ा जो है वो जिसमें मुख्तलिफ़ जो हैं दफ़ात उसमें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं, जिसमें 7 साल कैद, 2 साल कैद, 5 साल कैद, 1 साल कैद, ये सारी तफसील भी अभी हम आपको दे देंगे। और इसमें आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो तफ्तीशी हज़रात और हमारे ऑफिसर जो शुरू से इसमें इन्वॉल्व रहे, जो क्राइम सीन पे टीमें गई थी हमने उनको भी बुलाया हुआ है, जिन लोगों ने तफ्तीश की मुसलसल उनको भी बुलाया हुआ है, जिन्होंने अदालतों में पैरवी की उनको भी बुलाया हुआ है, जिन्होंने शहादतें दी और वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाया हमारी लीगल वाली टीम और दीगर टीमें, क्योंकि हमारे लिए ये पंजाब पुलिस के लिए भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इस केस बना हुआ था कि जिसमें तमाम सीनियर्स भी इन्वॉल्व थे और इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। और अल्लाह ने करम किया और हम इस स्टेज पे पहुँचे कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। और मैं ये समझता हूँ कि खतीजा सिद्दीकी जो हैं वो मौजूदा पाकिस्तान में आप हमारे सामने जो मिसालें हैं जिसमें हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने, कौम की बेटियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं मुख्तलिफ़ हवाले से या मुख्तलिफ़ हवाले से अचीवमेंट्स उनकी हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हमारे लिए कौमी हीरोज़ का दर्जा रखते हैं और इस हवाले से हीरोज़ का दर्जा रखते हैं कि इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इन्होंने इस केस को पूरी दिलो जान से इसको फॉलो किया, किसी जगह पे हार नहीं मानी और इन्होंने कहा कि बिल्कुल इंसाफ जो है उसको वो ज़रूर होगा और इंसाफ के लिए उन्होंने पूरी तगोदो की। मैं समझता हूँ कि पिछली हमारे पाकिस्तान की जो ताज़ा तारीख़ है इसमें जो ख़वातीन हीरोज़ हैं हमारी, जिसमें हम मलाला यूसुफ़ज़ई को भी हम अपना हीरो समझते हैं, जिसमें हम दीगर भी हमारे बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, चाहे किसी ने कोई पहाड़ की चोटी सर करके किया है, चाहे किसी ने किसी और फील्ड में किया है, चाहे आर्ट के शोबे में किया है। और मैं उन खातून को भी, नाहिद सिद्दीकी शायद उनका नाम, उनको भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस दहशतगर्दी के और इस लॉ एंड ऑर्डर के माहौल में जो ख़वातीन हिम्मत और ताकत से बाहर निकलती हैं, मैं उन्हें हीरो समझता हूँ। और उनको भी, नाहिद सिद्दीकी उनको भी हीरो समझता हूँ कि जिन्होंने लाल शहबाज कलंदर पे जब हुआ तो उन्होंने अपना एहतजाज, अपनी एक वॉइस, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरियत के मुल्क में रह रहे हैं, हर बंदा उसको आज़ादी राय का हक़ है। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मिसालें हैं जिसमें अब खतीजा सिद्दीकी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिन्होंने बल्कि दीगर वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, जो दीगर अपनी मसरूफियात में हैं और जो खुल के माशरे में अपना हक़ मांगने के लिए तगो दो करने का सोचती नहीं हैं या हिम्मत नहीं करती हैं, तो उनके लिए मशाल राह है। फिर उन बच्चियों के लिए मशाल राह है, मैं समझता हूँ कि जो तालीम के मैदान में आगे आ रही हैं। अब जैसे ऐसी बच्चियाँ जो आर्मी में जा रही हैं, जो पायलट बन रही हैं, जो तो पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन 50% प्लस हैं,
51% ہیں یا اراؤنڈ 50%. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کیسز جو ہیں بڑے حوصلے والے ہیں. اس حوالے سے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ایسے کیسز کو ہم اتنا ان کو حوصلہ افزائی کی جائے. ایسی ہماری ملک کی, ہمارے معاشرے کی ایسی لیڈیز ہیں جو ہیرو کا درجہ رکھتی ہیں, تاکہ دیگر جو ہماری لیڈیز ہیں بہت پسے ہوئے خدیجہ کے کیس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اسی جانب آپ کو بتائیں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن مبشر میکن کے ہمراہ اس وقت خدیجہ صدیقی پریس کانفرنس کر رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک کلاس فیلوز ہوتے ہیں, کوئی ان نون اٹھ کے کسی پہ بات نہیں کرتا یا اس میں ویکیسی نہیں کیا آپ سے, آپ پہ کوئی نہ کوئی اس پہ کوئی گرج تھی, کوئی ایسی بات تھی. اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ میں نہیں گھس سکتی کسی مرد کے دماغ میں کہ وہ کیا اس کی کیا سوچ تھی. یہ تو مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اگلا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. ایک عورت نہیں جان سکتی کہ مرد کے انا کس طرح جو ہے وہ کیا اس پہ اتنا افیکٹ پڑتا ہے اور کیا. اور میں جہاں تک میں نے جیو پہ شاہزیب خان زادہ کے شو میں آ کے یہ بات کہی تھی کہ وی ور فرینڈس, تو مجھے پتہ تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے اور مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑے, کیونکہ میں نے اس جیو پہ یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی تھی. تو یہ جو ہے اس سے مجھے بالکل بھی کوئی بات. خدیجہ تھینک یو ویری مچ فار دا پریس. آپ کو اس وقت بتائیں گے ایس ایس پی انویسٹیگیشن مبشر میکم کے ہمراہ خدیجہ صدیقی اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ادھر N120 میں سیاسی ہلچل ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار حافظ زبیر نے حلقے میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور کارکنوں کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے. آپ کو بتائیں گے N120 میں اب الیکشن ہوگا, سیاسی ہلچل اب وہاں پر شروع ہو چکی ہے. تفصیلات جانیں گے سعدیہ خان سے. جی سعدیہ خان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پاکستان کی سیاست میں ہلچل تو ہم سب نے دیکھی ہے, اور جیسے ہی NA120 سے مختلف اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے. حافظ زبیر کی جانب سے جو ہے اہل علاقہ سے ملاقات بھی کی جا رہی ہے اور کیسے NA120 میں الیکشن کی تیاری کی جائے گی اس کے حوالے سے مشاورت بھی جاری ہے. حافظ زبیر میرے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں NA120 سے اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ جیتی ہے اور کیسا ٹف ٹائم ان کو نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے کیا صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم میڈم, میں انتہا خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب چھوڑ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پریفر دیا. میں میڈیا کا, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کا شکر گزار ہوں. میں میڈم کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے سے پہلے بھی کئی دفعہ ون کر چکی ہے اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے یہ 4 سال جنگ لڑی ہے, بے ایمانی کی جنگ لڑی ہے, ہم نے نون لیگ کے ساتھ پورا مقابلہ کیا ہے, کمپٹیشن کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری 4 سال کی محنت کیسے رنگ لائی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو ٹف ٹائم دینے کے علاوہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ ون کریں گے, کیونکہ سابقہ دور میں یہی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے. اچھا زبیر بھائی, مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں ہیں تحریک انصاف کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کا بھی ووٹ بینک کافی زیادہ ہے, تو اس طرح کے حالات میں جو ملکی صورتحال ہے, سیاست کی جو صورتحال ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل میں سے آپ کے ووٹر نکلیں گے؟ بات یہ ہے میڈم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے نا وہ عوام ہے. ہمارے قائدین فرماتے ہیں کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ عوام فیصلہ کرے گی N120 کی, اور پاکستان کے عوام جو ہے اسپیشل اس بات کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ پاکستان میں واحد ایک پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت دی اور سی پیک کا منصوبہ دیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہی منصوبوں کی وجہ سے بھٹو شہید کو بھی انہوں نے شہید کیا, بی بی صاحبہ کو بھی اسی لیے انہوں نے شہید کیا, اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی انہوں نے سی پیک کے پاداش میں انہوں نے ادھر سے گورنمنٹ سے اتارا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والے وقت میں عوام کو پتہ چلے گا کہ آصف علی زرداری نے عوام کے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے, یہ جو سی پیک کا منصوبہ بنایا یہ کیسے کارآمد ہے, اور ہر دوسرے بندے کے پاس انشاءاللہ پیسے آئیں گے اور لوگ اس بات کو کبھی یاد کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کیا ہے.
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं उम्मीद के साथ हैं कि जी दीगर जमातों के साथ मुकाबला टफ होगा, लेकिन इनको उम्मीद यही है कि फिर जो भुट्टो के वोटर हैं वो बाहर निकलेंगे और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है फिर एक दफ़ा मैदान में आएगी और इनको यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट जीतेगी। अगर मुकाबला टफ भी होता है तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर जो है सियासत में हलचल होगी और NA 120 को काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म का हल्का है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर उम्मीदवार यहाँ से जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से इलेक्शन जो है जीतेगी और उनके वोटर जो है उनकी सपोर्ट के लिए निकलेंगे। जी खान, आप हमें आगाह कर रही थी NA 120 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाफिज जुबैर का क्या कहना था, आपने आगाह किया। PTI की जानिब से निकाले जाने वाली रैलियों के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। दूसरी जानिब बल्दियाती नुमाइंदों के लिए एक अच्छी खबर है। डिप्टी मेयर्स 6 करोड़ UC चेयरमैन को 10 लाख तरक्याती फंड्स देने का फैसला कर लिया गया है। जानते हैं राउल दिलशाद से। जी राउल दिलशाद, आगाह खींचेगा। जी बेख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब वो 10 लाख रुपए के तरक्याती काम अपनी यूनियन कौंसिल में करा सकेंगे। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तरक्याती बजट में से 10 लाख रुपए फी यूनियन कौंसिल फ्राहम करने का फैसला किया गया, जबकि इसके अलावा डिप्टी मेयर्स को अलग से 6 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स मुहैया करने का फैसला किया गया है, जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तरक्याती बजट में से इनको फ्राहम किए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से मेयर लाहौर का ये कहना था कि चूँकि अगर जितनी जल्दी कोई तरक्याती कामों के लिए स्कीम्स लाएगा उतनी जल्दी उसका टेंडर्स भी कर दिए जाएंगे। ताहम डिप्टी मेयर्स को इस मरतबा जो है वो पाबंद बनाया गया है कि वो तमाम जो उनके टाउन्स में यूनियन कौंसल्स आती हैं तो उनको बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमें लें और फिर वहाँ पर काम भी करवाएं। आपको ये बताएं कि इससे कबल सिर्फ डिप्टी मेयर्स को 3-3 करोड़ के तरक्याती कामों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए थे, जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था चेयरमैन की जानिब से और बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कि किस तरह से वो खर्च किए, क्या उसका फार्मूला होगा। ताहम इस मरतबा पाबंद किया जा रहा है डिप्टी मेयर्स को भी कि वो 6 करोड़ के जो फंड्स हैं बराबरी की बुनियाद पर अपने यूनियन कौंसल्स में वो खर्च कर सकते हैं। ताहम मेयर लाहौर का ये कहना था कि ये जो जितनी जल्दी कोई स्कीम देगा उतनी जल्दी उसकी यूनियन कौंसिल में तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हो सकेंगे। 10 लाख फी यूनियन कौंसिल जो कि चेयरमैन यूनियन कौंसिल की सवाबदीद पर होंगे। जी राहुल शाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों के हवाले से जो कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकाली जा रही हैं और इनका आपको बताएंगे तमाम जो फोकस है वो इस्लामाबाद जाने की तरफ है। इस्लामाबाद आज परेड ग्राउंड में बड़ा आज जलसा किया जाएगा और यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको बताएंगे पनामा केस के फैसले के बाद की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बताएंगे भरपूर जोश व खरोश के साथ रैलियाँ निकाल रही है और इस्लामाबाद की जानिब आज रवां दवां है। मुल्क भर से रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद आपको बताएंगे पहुँचेंगी और परेड ग्राउंड में आज 5 बजे का वक्त दिया गया है, जहाँ पर कहा गया है कारकुनों को कि पहुँचें और वहाँ पर आज जलसे का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर नाम दिया गया है पनामा केस के बाद की सूरत हाल, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो गए और पनामा केस में फ़ैसला आया कि उनकी मुअत्तली जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद में लाई जाए। इसके साथ साथ नैब के हवाले से रेफरेंसेस भी दायर करने के अहकाम जारी किए गए। पनामा केस में आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपनी जीत करार देती है और इसी पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आज 5 बजे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा और ये मनाजिर आप देख सकते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब रैलियाँ निकाली गई और इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जा रहा है। इस वक्त कतलबाज चौक और दीगर पॉइंट्स जो हैं मोटरवे पर जाने के, वहाँ पर इस वक्त रैलियों को इस्तकबाल किया जा रहा है और वहाँ से इकट्ठे होकर और मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और वलीद इकबाल और इसके साथ साथ हमाद अजहर जो हैं वो इन रैलियों की क़यादत कर रहे हैं और दीगर रहनुमा भी इसमें शरीक हैं, वो भी रैलियों की क़यादत कर रहे हैं और इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और 5 बजे का वक्त दिया गया। आपको बताएंगे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं और अपने कारकुनों के हमरा इस वक्त झंडे
झंडे लहरा कर नारेबाजी करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रुख किए हुए हैं। इत्तेफाक पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों के हवाले से, जो कि इस वक्त भरपूर की जा रही हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स में। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं अपने कारकुनों के हमरा इस वक्त मौजूद हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इस्लामाबाद जानिब इस वक्त रवाना है। बहुत बड़ी तादाद में आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त अपने कारकुनों के हमरा यौम तशक्कुर मनाने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबू साहब स्टॉप पे, और उनसे मजीद जानेंगे क्या अहवाल है रैली का। जी अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की नहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तशक्कुर मनाने के लिए इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं, तो उसी पर ही लाहौर के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी सियासी कायदीन के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त रावी टूल प्लाजा पे हूँ, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो मौजूद है, उनका काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। मियाँ असलम इकबाल जो है वो भी उनके हमरा मौजूद है, लेकिन हम कुछ कारकुनान के साथ बात करेंगे कि आज वो यौम तशक्कुर मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनके क्या जज्बात हैं। मियाँ साहब आगे आए ना, आप छुप रहे हैं, बताइएगा क्या जज्बात हैं आज यौम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक की जीत नहीं है, पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान के अवाम की जीत है, इंसाफ की जीत है, जिसका ख्वाब 1947 में देखा गया था, उस इंसाफ की जीत है। सो हम सारे उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। 1947 में पाकिस्तान बना था, लेकिन नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब इमरान खान पिछले 21 साल से देख रहे थे, वो अब बना है कि जब एक आप ताकतवर इंसान को इंसाफ के कटहरे में लेकर आते हैं और वहाँ से एक आम इंसान और ताकतवर इंसान दोनों बराबर एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। सो ये कोई हमारी ज़ाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग हमने लड़ी है, और हम समझते हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, कि जब लोगों को उस ताकतवर अशराफिया को, कि जो ये समझती है कि एक माफिया की तरह इस मुल्क के ऊपर चंद लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत कर ली जाए, उनको जब ये पता चल जाएगा कि अब इंसाफ का बोलबाला है और इस मुल्क के अंदर इंसाफ होता नहीं, दिख भी रहा होता हुआ दिख भी रहा है, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो कम से कम कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। सो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ा दिन है। नवाज शरीफ को अहल कराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इंसाफ के कटहरे में आम और ख़ास आदमी वो दोनों बराबर हों, और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो एक मेन गॉड फादर जो इनका है वो पकड़ा गया, अभी कुछ छोटे गॉड फादर की है, फिर जो छोटे छोटे इनके गॉड फादर जिन्होंने मिलकर वो बैंक माफिया, सरिया माफिया, शुगर माफिया, वो तमाम माफियाज, सिसिलियन माफियाज, जो कि कोर्ट ने भी बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी थी, वो तो ठीक हो गया। आज कुछ ऐलानात भी मुतवक्को हैं कि आज के यौम तशक्कुर के जलसे में ऐलानात किए जाएंगे। इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया था, तो कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या नई चीज़ डेवलपमेंट हो रही है? देखें, बात यह है कि आइंदा का लाहे अमल के बारे में बात की जाएगी। उस आदमी के लिए जो आस लगा के बैठा हुआ था, उस गरीब आदमी के लिए कि जिसके ज़हन में है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, उस आदमी के लिए जिसके पास रिसोर्स नहीं है और वो ये सोचता है कि यार मेरी फैमिली का इलाज हॉस्पिटल से कैसे होगा, उस आम आदमी का जो ये सोचता है कि यार मुझे कहाँ से रोज़गार मिलेगा। बेसिकली अब एजेंडा देने की ज़रूरत है आम उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के इमरान खान को देख रहे हैं कि किस अंदाज में ये हमें आगे लेकर चलेंगे और हमारे लिए बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप बताइएगा क्या जज्बात हैं आपके यौम तशक्कुर मनाने जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो इस प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज मियां नवाज शरीफ ये प्रेस ने चोरी नंगी की है इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रेस आज़ाद को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दे रहा हूँ, और उसके बाद इमरान खान को जिसने इन लोगों के साथ, चोरों और लुटेरों के साथ लड़ाई की है, डाकुओं के साथ लड़े हैं वो बड़ी दिलेरी के साथ। और आखिर में मैं दे रहा हूँ क्रेडिट बहुत JIT के उन शेरों को, जवानों को जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े सबूत इकट्ठे किए, और आज इज़हार तशक्कुर है। हम पाकिस्तान की पूरी कौम आज बड़ी खुश है, और आज पाकिस्तान की पूरी कौम इस्लामाबाद इमरान खान साहब की काल पे जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है। एक पाकिस्तान बना था जब उस दिन एक खुशी थी, और ये मैंने आज मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो कैंडिडेट इन्होंने किया है, मैंने उसके ख़िलाफ़ MNA का इलेक्शन लड़ा था, और वो PP 159 की सीट जो है वो छोड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्याल है कि मैं उनसे ये चैलेंज करता हूँ, जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैम्पियन मियां नवाज शरीफ साहब को, कि जमहूरियत ये है कि एक ज़रदारी
और बिलावल, इसकी जमहूरियत है, और दूसरी नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ये जमहूरियत के दावेदार। ये दो घर हैं जो इस 25 करोड़ आवाम को कहते हैं कि जमहूरियत चाहिए हमें, लेकिन चाहिए क्या? या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, या मॉरिसी सियासत, या कि कुलसूम नवाज या मरियम नवाज वज़ीर आज़म हो। ये 20-25 करोड़ आवाम का 188 MN है, ये मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए था। अगर वो जमहूरियत का चैम्पियन बनता है तो उसको चाहिए था कि 188 MN में से किसी को भी, बड़े लोग काबिल हैं, बड़े समझदार हैं, इससे ज़्यादा काबिल हैं। ये तो ठीक है, नौजवान की आदत भी हमारे साथ मौजूद है। वजन आप आगे आइएगा, आप बताइएगा क्या कहना चाहिए। देखिए, इन्होंने पिछले 43 ईयर से पाकिस्तान पे जरदारी और नवाज हुकूमत, इन दोनों लोगों ने अपनी बारियां लगाई हुई हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब पाकिस्तानी अवाम में शऊर आ चुका है, वो समझते हैं कौन सी चीज़ राइट डायरेक्शन है, कौन सा राइट वे है, वो अब इनके जो है ना, इनके झांसे में अब नहीं आने वाले। अच्छा सर, आप क्या कहने वाले हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तान की आवाम को। आज ये खुशी का दिन है, ये इमरान खान की वजह से ये दिन सबको देखना नसीब हुआ है। और दूसरे नंबर पे मियाँ साहब को मैं कहता हूँ, इसको जमहूरियत कहते हैं। जब आम आदमी और एक ताकतवर वज़ीर आज़म के लिए कानून बराबर का हो, इसको जमहूरियत कहते हैं। जो मियाँ साहब ने लूली लंगड़ी जमहूरियत इस मुल्क में राज की हुई थी, उसको हम जमहूरियत नहीं मानते। ये जमहूरियत है जिसको मियाँ साहब का कल ही चेहरा बदला हुआ था। वो इस जमहूरियत को देख से बहुत खौफ हैं, इस जमहूरियत को देख के। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, इनको अडयाला जेल जाना पड़ेगा, सारे टब्बर को नहीं, इनके जो MPA हैं, MNA हैं, उनको भी, और इनके बल्दियाती चेयरमैन तक करप्ट हैं। सारा जो इनका टोला, सारा करप्ट टोला है इनका, इनको सबको जेल जाना पड़ेगा। और इन्होंने मुल्क को खोखला किया है, मुल्क का पैसा लूटा है, हमारा आवाम का इन्होंने जो पैसा लूटा उनको वापस करना पड़ेगा। इनको हम इस आवाम के कटहरे में लाएंगे और ये भूल जाएं आइंदा ये पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मुख्तलिफ अपनी सियासी कायदीन की। जी अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद है यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है PTI की जानिब से। और अभी आपको बताएंगे, डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने शादमान इतवार बाजार का दौरा किया, वहां पर सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया है। शेख और नोश की कीमतों और मेयार का भी जायजा लिया गया है। बाजार में अशरा की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर हैं, जबकि बाजार में स्टॉल्स पर पंखों का भी इंतजाम नहीं किया गया। जानते हैं रमल दिलदार से। जी रमल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शादमान इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। इतवार बाज़ार की अगर हम सूरत हाल के बारे में बात करें तो जो कीमतें हैं वो सरकारी नरखों के मुताबिक जो है वो ओपन मार्केट की निस्बत 1 या 2 रुपये कम ज़रूर मुतय्यन की गई है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट जो है वो सही तरीके से यहाँ पर दौरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों की यही शिकायत है कि जो कीमतें मुतय्यन की गई हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो उससे ज़्यादा कीमतों में जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम कीमतों के हवाले से बात करें तो फलों की कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सेब 120, आम चौंसा जो है कहीं पर 120, और कहीं पर जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी करते हुए 180 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो प्याज 26, आलू जो है वो 45, तोरी 40 और बैंगन 38 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसकी जो कीमत है वो मुतय्यन की गई है। इस इतवार बाज़ार का जो है वो डिप्टी मेयर और स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मियां तारिक ने जो है वो दौरा किया। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार में जो है वो एयर कंडीशन का जो है वो इंतज़ाम किया गया था, पंखे भी लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, अब इतवार बाज़ार शुरू हो गए, तो ये जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फल फ़रोश जो यहाँ पर बैठते हैं, काफ़ी देर यहाँ पर गुजारते हैं, उनके लिए पंखों का इंतज़ाम भी नहीं किया गया, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि रमज़ान जो है वो तो बरकतों का एक माह है, जिसमें पूरे साल के महीना एक है और जिसमें अल्लाह ताला हम पे अपनी ख़ास नवाज़शात करता है। और उनको नवाज़शात हासिल करने के लिए उनको एक अलहदा सा माहौल दिया गया था, जिसमें एक मार्कें लगाई गई। तो ये बड़ा बहुत महंगा काम था। वो हर वक्त वो महंगा काम, अगर हम उतने पैसे उस पर लगा के तो लोगों को यहाँ पर फ्री सब्ज़ी दे देना तो लोग तो बड़े खुश होंगे, गर्मी में हमें सब्ज़ी फ्री दे दो। तो बात ये है कि ये इस माहौल में हम इनको अब इंशाल्लाह पंखे वगैरह जो है वो, चूँकि अभी ये तीसरा इतवार बाज़ार है, आस्ता आस्ता इसमें जो चीज़ें हमारे पास फालतू पड़ी हुई हैं ना,
तो वो हम इनको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो ये सब्ज़ी वाले लोग हैं, इनका ये चलना फिरना, इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये इसी तरह बैठते हैं। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जो बुज़ुर्गों के लिए बेंचेस थे वो भी नज़र नहीं आ रहे और लोगों की ये भी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ओपन मार्केट की कीमतें हैं और उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 2 रुपये कम है, और अगर कम की भी गई हुई हैं तो उस पर बाकायदगी से कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए तो हम चक्कर लगाते हैं कि जो हमारे मुआशरे के लोग हैं इनको खुद सोचना चाहिए कि ये एक जो बाज़ार लगाया गया, यहाँ पे कम अज़ कम 5 रुपये चीज़ सस्ती मिले। ये लगाया इसलिए जाता है कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, लोग अपनी तरीके से आएँ और सामान ख़रीद कर चले जाएँ। गरीब आदमी के लिए 2 किलो सब्ज़ी ख़रीदनी है तो उसके लिए 10 रुपये रियायत बहुत बड़ी रियायत होती है। बकाया जा रहा बैठने का काम तो वो इंशाल्लाह हमने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। आगाह कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।